अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। हम भी अल्लाह का शुक्र है बिल्कुल ठीक ठाक है। मॉर्निंग का स्टार्ट है और इस दुआ के साथ मैं आज अपनी मॉर्निंग का स्टार्ट करूँगी कि ए अल्लाह, जिस जिस जगह पर जुल्म सितम हो रहा है और जिस जिस जगह पर हक़ और बातिल में लड़ाई हो रही है, तो आप हक़ की फ़तह करा और जुल्म सितम को ख़त्म करा। क्योंकि बहुत सी जगह ऐसी होती है जहाँ पर जुल्म सितम हो रहा होता है और बेचारा मज़लूम जो है उसके साथ बहुत ज़्यादा ज़्यादती हो रही होती है। स्पेशली फ़लस्तीन के साथ अल्लाह फ़लस्तीनियों की मदद फ़रमाए, उन लोगों की हिफाजत फ़रमाए और मस्जिद अक़सा की हिफाजत फ़रमाए। आमीन सुम आमीन। तो जी आज जो है वो हमारी वीडियो वही अपनी सफाई से रिलेटेड होगी। तो जी चलते हैं, बग़ैर वक्त ज़ाया किए आज की वीडियो को हम अपनी स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले जनाब बच्चों को दे रही थी मैं नाश्ते में सिंपल इन लोगों को मैंने सैंडविच बना के दे दिए थे और कोई ख़ास इतना बच्चों को भी दिल नहीं चाह रहा था कोई ख़ास नाश्ता करने का, तो बस सैंडविच जो थे वो बच्चों के लिए यहाँ पर रेडी किए जा रहे थे। सैंडविच मेकर होने से यकीन जाने इतनी आसानी हो जाती है, आपकी ज़िंदगी बहुत ज़्यादा आसान हो जाती है। तो कोशिश करें कि अगर आप लोग सैंडविच मेकर ले सकते हैं तो ज़रूर ले लें। जो बच्चे वाले हैं उनके घर में तो बहुत ज़्यादा इसकी ज़रूरत पड़ती है, स्कूल के लिए भी बहुत काम आता है और वैसे भी बच्चों को जब घर में हम कोई चीज़ दे रहे होते हैं तो अक्सर होता है बच्चे जो हैं वो चीज़ें नहीं खाते हैं ना, तो फिर ये होता है सैंडविच वगैरह जो होता है वो बच्चे छोटे बड़े बच्चे सारे जो हैं वो सैंडविच खा लेते हैं। फिर घर के बने हुए सैंडविच होते हैं तो बहुत ज़्यादा जो है वो बच्चों के लिए हेल्दी होते हैं। यहाँ पर जो थी वो मेरी सब्ज़ी आई हुई थी और सब्ज़ी जो जनाब मैं रख रही थी उसको उसकी बास्केट के अंदर प्याज मैंने मंगाई थी। इससे पहले टमाटर और आलू मंगा चुकी थी, प्याज मंगाना मैं बिल्कुल भूल गई थी, तो आज मैंने जो थी वो प्याज मंगा ली थी। अब प्याज का स्टैंड जो है वो पहले हम अच्छी तरह से साफ़ करेंगे। ये देखें कितने प्याज जो है वो हमारी छिलके गिर जाते हैं और मैं इसके अंदर नीचे कागज़ भी झाड़ देती हूँ ना, तो कागज़ की वजह से हमारा फ्लोर गंदा नहीं होता है। बस ये यहीं से गंदा है, अब इसी तरह से हम इसके स्टैंड को यहीं पे साफ़ कर लेंगे। गीले कपड़े की मदद से मैं स्टैंड को साफ़ कर लूँगी, उसके बाद फिर इसको हम सुखा लेंगे। सुखाने के बाद हम इसके अंदर जनाब कप अपना अखबार बिछाएंगे। अखबार ना हो तो कोई भी कागज़ आप बिछा सकते हैं, क्योंकि बच्चों की स्कूल की कॉपीज़ वगैरह होती हैं जो पहले भर गई होती हैं पिछली क्लास की, उसमें से भी आप काट के पेपर और वो आप यहाँ पर लगा सकते हैं, यूटिलाइज़ कर सकते हैं उस चीज़ को। उसके बाद हम अपनी प्याज इसके अंदर डाल देंगे। देखिए कितना आसान तरीका है और इस तरह से जो है वो आपके छिलके कभी नीचे नहीं जाएंगे, फ्लोर आपका गंदा नहीं होगा। जब आपने सफाई करनी है बस आपने इस जगह को हटाना है और अपना कागज़ उठाना है और झाड़ देना है। अब ये बॉक्स है मेरे पास, इसमें मैंने एग्स मंगाए हुए थे। ये बॉक्स इतना कारआमद होता है, फ्रिज में रख दो तो कभी इसके अंदर ऊपर से ढक्कन आ जाता है ना, कैप हो जाता है, तो फिर जो है ना हमारा कोई भी अंडा जो है वो टूटता नहीं है। पहले मेरे पास जो था वो बग़ैर कैप के था स्टैंड, तो उसके अंदर ना कभी कभी ऐसा होता था कि अंडा कोई जो था वो चिटक वगैरह जाता था। लेकिन इस तरह से जब से मैंने अंडे रखना शुरू किए कैप वाले बॉक्स में, तो फिर हमारा अंडा कोई भी नहीं टूटता। यहाँ सैंडविच जो था वो तैयार हो गया था। देखिए इतनी देर में मैंने ये काम कर लिए हैं और इतनी देर में हमारा सैंडविच मेकर जो है वो चल रहा है ना, हमारा काम होगा और यहाँ हमारा सैंडविच तैयार हो गया। अब हम यहाँ से सैंडविच निकाल के इशल और वलिया को दे देंगे। अच्छा, यूशा को जो था वो फ़ीवर हो रहा था, तो यूशा जो था अभी तक उठा नहीं था, लेकिन इशल और वलिया उठ गई थी, तो ये दोनों एक एक सैंडविच जो है वो मैं दोनों बच्चियों को दे दूँगी। और बच्चियाँ वाकई में ना ये कह के मांग लेती हैं। इसके अंदर मैंने सिंपल जो था ना वो टेंडर पॉप्स डाले थे, आप बच्चों को कबाब कुछ भी डाल के इसके अंदर दे सकते हैं। तो यहाँ पर वलिया को हमने दे दिया है लंच। अब हम आ गए सॉरी ब्रेकफास्ट। अब हम आ गए थे किचन में, किचन समेटने के लिए। जल्दी जल्दी अब मैं किचन समेट लूँगी। अच्छा, किचन की तो मैं आपको बहुत दफ़ा अपनी जो है वो दे चुकी हूँ क्लीनिंग वगैरह की वीडियो, के किस तरह से मैं अपना किचन जो है वो डेली बेसिस पे साफ़ करती हूँ या वीकली साफ़ करती हूँ या मंथली साफ़ करती हूँ। तो इस वजह से आज जो है वो हम ज़्यादा किचन में टाइम नहीं गुजारेंगे। बर्तन मैंने धो लिए थे, बर्तन धोने के बाद देखें ये सिंक जो है ना इसको बहुत अच्छे से साफ़ किया करें, इसलिए कि इसके अंदर जो है ना जब हम बर्तन धो लेते हैं ना तो चिकनाई वगैरह रह जाती है, वो अगर हम साफ़ ना करें ना तो वो फिर हमारा जो बेसन है ना उसको गंदा कर देती है। तो इसको हर दफ़ा जब बर्तन धोएं तो इसको अच्छे से साफ़ कर लें। उसके बाद जनाब हमने अपना चूल्हा भी साफ़ कर लिया। देखें चूल्हा भी मेरा कैसा नीट एंड क्लीन हो गया है। चूल्हा साफ़ कर लेंगे तो हमारा तकरीबन किचन जो है वो साफ़ हो जाएगा। इसके बाद आप आराम से अपना खाना वाना पकाएं या आपको अपना कमरा साफ़ करने जाके तो आप वो वाले काम भी अपने कर सकते हैं। तो जल्दी से हमने जनाब यहाँ किचन साफ़ कर
कर लिया। अच्छा, एक हाथ जो है वो हम ज़रूर वॉल के ऊपर मारते हैं। मेरी तो रूटीन में शामिल है कि मैंने वॉल ज़रूर साफ़ करनी है। तो वॉल जो है वो मैं इस वक्त सिर्फ गीले कपड़े से साफ़ कर रही हूँ। वैसे मोस्टली ये होता है कि मैं पहले इसके ऊपर जो है वो साबुन से इसको रगड़ती हूँ, उसके बाद फिर मैं इसको गीले कपड़े से साफ़ करती हूँ। अभी जो थी वो मेरी वॉल इतनी गंदी नहीं हो रही थी, रात ही मैंने इसके ऊपर कपड़ा मारा था, तो बस अभी मैंने सिंपल इसके ऊपर सिर्फ गीला कपड़ा मारा है और हमारी वॉल जो है वो साफ़ हो गई। अब हम आ गए थे बाहर, और ये जो है जहाँ पर मेरे पौधे वगैरह रखे ना, यहाँ पर जो है वो काफ़ी गंदगी हो जाती है, इसलिए कि पौधों को पानी वानी मिलता है ना, तो इनको हटा के इसकी सफाई बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है और हफ़्ते में एक दिन जो है वो हमें करनी होती है। क्योंकि देखें, जो हमारी वॉल के ऊपर मुंडेर वगैरह बनी है ना, इसके ऊपर भी मिट्टी गिर जाती है और ये भी बहुत ज़्यादा गंदी हो जाती है। तो बस इसकी सफाई करेंगे। मुंडेर को पहले हम मिट्टी झाड़ देंगे, उसके बाद हमने देखे नीचे ज़मीन का भी इसी तरह किया कि सारी मिट्टी निकाल दी है। जो रेलिंग वगैरह है मेरी, इसके ऊपर भी जो है वो धूल मिट्टी आ जाती है, तो इसके ऊपर भी आपने जो है किसी भी कपड़े या झाड़ू की मदद से आप जो है वो अपनी रेलिंग के ऊपर से मिट्टी को झाड़ सकते हैं। कपड़ा रख लें जो इसके ऊपर आप आराम से मार लें, उसको आप मिट्टी को गिरा लें, क्योंकि आप जब ऊपर चढ़ते ही उतरते हैं तो इसके ऊपर मिट्टी लगी होती है, तो आपके हाथों के ऊपर भी मिट्टी लग सकती है। तो बस यहाँ से हम सारी ग्रिल को इसी तरह से झाड़ लेंगे। उसके बाद जनाब हम आ गए हैं पोछा लेकर, और पोछे से हम जो है वो पहले अपनी वॉल की जो भी मुंडेर है इसको साफ़ करेंगे। देखिए कितने अच्छे से साफ़ होती चली जा रही है। ये थोड़ी सी मुश्किल काम होता है, लेकिन ये कि इससे कर लो ना तो फिर ये काफ़ी ज़िंदगी आपकी आसान हो जाती है। उसके बाद आप इसे हफ़्ते में एक दफ़ा कर लिया करें, तो आपकी जो जगह है ना वो साफ़ रहेगी। क्योंकि डेली बेसिस पे इतनी ज़्यादा मेहनत करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। हाँ, लेकिन हफ़्ते में एक दफ़ा आप इसके लिए टाइम निकाल सकते हैं। अब यहाँ पर हम पोछे को अच्छी तरह से मार लेंगे। ये जो भी धब्बे हमारे मिट्टी के ना, ये सारे साफ़ हो जाएंगे। अगर ज़्यादा ही गंदे धब्बे हो ना, तो आप थोड़ा सा पानी डाल के छोड़ दीजिएगा। उसके बाद आप 10-15 मिनट बाद जब साफ़ करेंगे तो वो साफ़ हो जाएगा। अब हम आ गए थे जनाब मुंडेर को साफ़ करने के लिए। ये भी मुंडेर जो है वो मेरी स्टेयर्स के ही ऊपर है, तो इसके ऊपर भी जो है वो मिट्टी आ जाती है और इसका कलर भी ऐसा है ना कि इस पर फ़ौरन नज़र आने लगती है। तो इसकी सफाई जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो इसी तरह से हम जो है वो कपड़े की मदद से इसको साफ़ कर लेंगे। अच्छा, इस कपड़े को अच्छी तरह से बार बार वॉश करिएगा, वरना अगर कपड़ा गंदा हो गया ना तो फिर दूसरी जगह को वो गंदा कर देगा। तो इस वजह से इसकी सफाई जब आप करें तो अपने साथ पानी रख लीजिएगा और उसकी मदद से आप बार बार इसको जो है वो साफ़ करके और फिर इसको आप साफ़ करिएगा जनाब। अब हम आ गए थे मैकडॉनल्ड। यहाँ पर जो है वो बस हम ऑनलाइन ऑर्डर दे रहे थे, बच्चों को लेकर आई थी। काफ़ी दिन से बच्चे कह रहे थे, लेकिन हम मैकडॉनल्ड जा नहीं रहे थे। और ये जनाब, ये जब से फ़लस्तीन की वीडियो उससे पहले की है, जब फ़लस्तीन पे हमला नहीं हुआ था। अब हम जो है वो मैकडॉनल्ड नहीं जाएंगे, लेकिन ये जो वीडियो है वो हमारी फ़लस्तीन पे हमले से पहले की है। तो अब हम जो थे वो यहाँ गए थे और अब हमने जो है वो जनाब मैकडॉनल्ड का और सारी कोल्ड ड्रिंक वगैरह जो भी हैं चीज़ें, उनका हमने बायकॉट कर दिया है। तो यहाँ पर ये अगर कोई ये सोचे कि इसका तो मना था और आप लोग क्यों चले गए, तो जनाब ये वहाँ पर हमले से पहले की वीडियो जो मैं इस वक्त आपके साथ शेयर कर रही हूँ, क्योंकि मोस्टली मेरी जो वीडियो होती हैं वो सफाई से रिलेटेड होती हैं, तो वो मैं नहीं कर पाती हूँ ऐसी वीडियो। लेकिन कभी कभी ये होता है कि फिर बीच में मैं आपके साथ ये वीडियो शेयर कर देती हूँ। तो जनाब अब मैं घर आई थी जब, तो फिर मैंने इस्त्री कर ली थी बच्चों के यूनिफॉर्म के ऊपर। ये यूशा का यूनिफॉर्म है, स्पोर्ट्स यूनिफॉर्म है यूशा का, और मैं जो हूँ ना वो इनके 3-3 यूनिफॉर्म लेके रखती हूँ। 2 नॉर्मल स्कूल का, एक स्पोर्ट्स का यूनिफॉर्म। इससे ये होता है कि फिर इन लोगों के जो है ना वो मैं वीकली करके रख देती हूँ। वैसे 2 दिन जो है वो और मुझे इस्त्री करनी पड़ती है, लेकिन एक दिन 3 दिन के यूनिफॉर्म इस्त्री करके रख दो ना तो 2 दिन की छुट्टी हो जाती है। तो बस यहाँ पर जो है वो हम यूशा का यूनिफॉर्म अच्छे से इस्त्री कर लेंगे। उसके अलावा मैंने जो है वो तीनों बच्चों ही के करने वाली है, और ईशल का भी यूनिफॉर्म रखा हुआ था एक साथ में। फ्राइडे वाले दिन इनके करके धो के और इनके करके रख देती हूँ, तो फिर ये होता है कि बच्चे जो है वो आराम से अपने स्कूल यूनिफॉर्म पहन के चले जाते हैं। तो जी वीडियो को करते हैं आज अपने यहीं पर एंड। हमारी वीडियो अगर अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। मेरे चैनल पर न्यू है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, मेरी वीडियो को लाइक करें, अच्छा सा प्यारा सा कमेंट करें। रखिएगा अपना बहुत बहुत ज़्यादा ख्याल, मुझे और मेरी फैमिली को अपनी दुआ में याद रखिएगा। मिलेंगे नए ब्लॉग में नई सुबह के आगाज़ के साथ। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।